नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी का मतलब इसका कोई भौतिक आकार नहीं होता है। इसको हम लाइव छू नहीं सकते, लाइव देख नहीं सकते हैं। यह एक डिजिटल मुद्रा होता है। इसको केवल इलेक्ट्रिकली ही स्टोर किया जाता है। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, तो आप आम मुद्रा की तरह सामान खरीद सकते हैं। ग्लोबली अगर बात किया जाए तो अब मार्केट में 100 से भी ज़्यादा प्रकार के अब क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ फेमस हैं, जैसे इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, यूएसडी कॉइन, रिपल, WBTC, BCS, अवे, BSV आदि। लेकिन इनमें से सबसे पुरानी और सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे पुरानी और सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली क्रिप्टो करेंसी है। तो आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन कब बनी, शुरुआती दिनों में इसकी कीमत कितनी थी, बिटकॉइन को किसने बनाया और भी बहुत कुछ। बिटकॉइन का निर्माण जापान में हुआ। जापान के एक इंजीनियर सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को तैयार किया। बिटकॉइन किसी भी देश की मुद्रा नहीं है। बिटकॉइन का निर्माण जापान में हुआ है, लेकिन जापान की गवर्नमेंट द्वारा बिटकॉइन के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि बिटकॉइन किसी भी देश की मुद्रा नहीं है, ना ही इसके ऊपर किसी भी बैंक का अधिकार लागू होता है। बिटकॉइन की शुरुआत को लेकर काफी लोगों में अपना अलग-अलग मत है, क्योंकि इस क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर 28 अक्टूबर 2008 को जारी हुआ था, लेकिन इसकी छपाई की तारीख माइंड डेट 3 जनवरी 2009 है। इसलिए कुछ लोग बिटकॉइन का बर्थडे 28 अक्टूबर तो कई लोग 3 जनवरी मानते हैं। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तब इसकी शुरुआती दिनों में इसकी कीमत 0.0008 डॉलर थी। अगर भारतीय रुपया में इसकी बात की जाए तो मात्र 6 पैसे प्रति बिटकॉइन थी। समय के साथ साथ इसकी मांग बढ़ती गई और इसके प्राइस बढ़ते गए। 2013 से 2017 के बीच इसके दामों में बहुत तेजी आई। वहीं 2017 में शुरुआत में इसका भाव $1000 के आसपास था। जून 2019 में इसका भाव $10,000 के पास था और 2021 में इसने $40,000 के पास का सबसे ऊंचा आंकड़ा छुआ। अगर हम बात करें भारतीय रुपयों में तो 50 लाख रुपए प्रति बिटकॉइन इसका भाव 2021 में था। बिटकॉइन तैयार करने का मतलब केवल कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे निर्मित किया गया था। और अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिटकॉइन किसके पास है, तो उस शख्स का नाम है टिम ड्रेपर। इसके पास अरबों का बिटकॉइन है। इन्होंने 2014 में 30,000 बिटकॉइन खरीदे थे। तब इनकी कुल कीमत $19 मिलियन थी। अब इनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि यह कीमत बिटकॉइन के शेयर पर डिपेंड करता है। इसके शेयर बढ़ते और घटते रहते हैं। बाजार पूंजीकरण के अनुसार देखा जाए तो बिटकॉइन विश्व की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। अधिकांश क्रिप्टो करेंसी को राष्ट्रीय सरकारों द्वारा विनियमित नहीं किया जाता। उन्हें वैकल्पिक मुद्रा और वित्तीय विनिमय के साधन के रूप में देखा जाता है, जो राज्य की मौद्रिक नीति के दायरे से बाहर है। लेकिन सितंबर 2021 में अल सल्वाडोर विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जिसने बिटकॉइन को वैध मुद्रा लीगल टेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भारत की क्या स्थिति रही, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ष 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक चेतावनी जारी कर आगाह किया कि वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध मुद्रा नहीं है। हालांकि इन आभासी मुद्राओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। दोबारा 2019 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग, माइनिंग, होल्डिंग या हस्तांतरण उपयोग को भारत में वित्तीय जुर्माने
और 10 वर्ष तक के कारावास के दंड के अधीन घोषित किया। उसके बाद आरबीआई ने यह घोषणा भी की कि वह भविष्य में डिजिटल रुपया को वैध मुद्रा के रूप में लॉन्च कर सकता है। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर अधिरोपित प्रतिबंध को निरस्त कर दिया। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि किसी भी आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्ति का हस्तांतरण 30% कर कसौटी के अधीन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर क्रिप्टो करेंसी के तहत पैसा आ रहा है तो उस पैसे में 30% टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। एक और बात है जो हम सब लोगों को परेशान करती है, वह यह है कि क्रिप्टो करेंसी के भाव में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आखिर इसका क्या फैक्ट है कि इसके दामों में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव होता है। किसी भी निवेशकों के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि वह कौन से फैक्ट हैं जिसके तहत उसका भाव बहुत ऊपर और नीचे होता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। माना कोई वस्तु है, उसकी क्वांटिटी 100 है और उसको लेने वाले व्यक्ति भी 100 हैं, तो उसका जो प्राइस होगा वह इक्वल होगा। लेकिन अगर वही बात करें, उसकी क्वांटिटी 100 है और लेने वाले 200 या 300 लोग हैं, तो उसके प्राइस या भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। उसमें वही व्यक्ति पाएगा जो उसके अच्छे दाम दे सकता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी सीमित होती है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी होता है। क्रिप्टो करेंसी जब बनती है तो इसकी जो लिमिट होती है, इसकी क्वांटिटी होती है, एक सीमित होती है। उसको बाद में फिर से नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए क्रिप्टो करेंसी के दाम ऊपर-नीचे होते रहते हैं। जो आम मुद्रा है, किसी भी देश की सरकार द्वारा बनाया जाता है, छापा जाता है, उसको एक नियम के तहत उस छपाई उस मुद्रा की छपाई की जा सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी एक सीमित होती है, उसको फिर कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए अक्सर उसके दामों में बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा उछाल होता रहता है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन सबसे पुरानी, सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली क्रिप्टो करेंसी है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के दाम अक्सर बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होते रहते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वह आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।